दोस्तों आज हम इस सेटो बॉक्स का रीस्टोरेशन करने वाले हैं। इसकी कंडीशन काफ़ी बुरी है, आप देख सकते हैं इसका कार्ड का ये पूरा सेक्शन टूटा हुआ है और इसका कैबिनेट भी टूटा है, इसके ढक्कन वगैरह सब कुछ टूटे हुए हैं। अभी हम इसको एक नए सिरे से बनाएंगे, बिल्कुल नया बना देंगे थोड़ी ही देर में। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके देख सकते हैं। चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास ख़राब सेट ऑफ बॉक्स है उनको भी असेंबल करके एक नया बना सकते हैं, क्योंकि हर सेट ऑफ बॉक्स के अंदर एक फॉल्ट तो होता नहीं है। किसी में कार्ड ख़राब होता है, किसी में सप्लाई ख़राब होता है, किसी में कुछ तो किसी में कुछ। अगर आपके पास थोड़ा सा अधिक मात्रा में सेट ऑफ बॉक्स हैं तो आप अलग अलग चीज़ें, जो भी चीज़ें सही है उनकी निकाल के एक अलग से एक नए सेट ऑफ बॉक्स का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही गाइड मैं कर दूंगा आपको। अब यहाँ पर सबसे पहले तो कस्टमर मेरे पास नया ही खरीदने आया था। मैंने बोला भाई, क्योंकि मेरे को भी यार अभी जो मेरे पास स्टॉक था वो खत्म हो गया। मैंने कहा मुझे मार्केट से लाना पड़ेगा, उसमें मुझे भी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा है। तो इसीलिए एक काम करो भाई, पुराना है तो ले आओ, क्योंकि उस बंदे की कंडीशन ठीक नहीं थी। मैंने बोला पुराना है तो ले आओ, अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें उसमें ख़राब निकलती हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको हटा के उसकी जगह पे कार्ड या फिर जो भी होगा नया लगा के उसको एक बनाएंगे। उसमें थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर वो नया सेट बॉक्स 500-600 का है तो उसको ये थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, ये जो हम असेंबल कर रहे हैं उसके लिए नया, मैंने कि रीस्टोर कर रहे हैं उसके लिए नया, ठीक है। अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अब यहाँ पर सभी चीज़ों को हम चेक करेंगे। एक डिस्प्ले है, एक कार्ड है और ये है सप्लाई। तो यहाँ पर हमें कैसे चेक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी हम कार्ड को ही चेक करेंगे। तो कार्ड को चेक करने के लिए हमें इसमें इसको डिस्प्ले को लगाना पड़ेगा। तो देखिए पिनें भी टूटी हैं, टेढ़ी हुई, टूटी तो नहीं बस टेढ़ी हुई है। इनको हम सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा। पता नहीं क्या आखिर ऐसा हुआ कि इसकी हालत इतनी बुरी है। घरेलू हिंसा बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा आप ना करें। ये तो एक मजाक की बात थी, ठीक है। चलिए जो भी है, एक फ़नी मोमेंट था। तो अब हमें क्या पता है कैसे टूटा है, हम तो सिर्फ एक मजाक के तौर पे इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अब हम चेक करते हैं। एक बैटरी ले लीजिए, बैटरी 3.7 वोल्ट की होनी चाहिए और 3.7 की वोल्ट की बैटरी आप यहाँ पे अटैच करिएगा। यहाँ पे जो पिन है सबसे लास्ट में 3.3 या फिर 3.7 वोल्ट दीजिए और इसके बगल में ग्राउंड होता है जो कि हमने इस कनेक्टर पर दिया हुआ है। इससे हमारा कार्ड ऑन हो जाता है, ठीक है। अगर कार्ड सही रहेगा तो इरिटेट लिखा आ रहा है, मेरा कार्ड। एक बार इसमें डिस्प्ले चेंज करता हूँ मैं, क्योंकि कार्ड तो ऑन हो गया लेकिन डिस्प्ले का यहाँ पर दिक्कत है। तो इसमें दूसरी डिस्प्ले लगा के हम देखते हैं। तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि यार डिस्प्ले इसकी सही है, हमें कंफर्म होना चाहिए कि इसका कार्ड सही है। जब तक कार्ड सही नहीं होगा तब हम इसको करना। हाँ, इसके भाई डिस्प्ले में इशू आ रहा है तो बाकी दूसरी डिस्प्ले पे चल रही है तो इस डिस्प्ले को हम लगा देंगे। तो 24 नंबर का इसमें है और बाकी तो CH- CH+, ठीक है, ठीक है। कार्ड बिल्कुल सही है। तो कार्ड में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कार्ड में एक तो ऑडियो कनेक्टर टूटा है, ऑडियो वीडियो कनेक्टर, और एक ये LNB वाले कनेक्टर टूटे, बहुत बुरी कंडीशन है। चलिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं इसके साथ में ऐड करने के लिए वो आपको दिखाते हैं। ये कार्ड हमने अलग कर लिया, कार्ड सही है। डिस्प्ले को हम साइड कर लेते हैं। पहले हम डिस्प्ले में देख लेते हैं भाई कि कोई पिन वगैरह टूटी तो नहीं है। चलिए इसको लास्ट में हम इसका इंस्पेक्शन करेंगे। अगर ये बन जाएगी तो फिर हम इसमें क्या करेंगे कि भाई इसको लगा लेंगे, वरना दूसरी डिस्प्ले हमारे पास है ही, उसको ऐड कर लेंगे। और हम SMPS का एक बार देख लेते हैं भाई, SMPS में क्या कमी है, SMPS का भी एक बार देख लेते हैं। SMPS सही होगा तो उसको हम ऐड कर लेंगे, वैसे ख़राब तो नहीं होगा, देख लेते हैं फिर भी। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इसी कार्ड के साथ अटैच कर लेते हैं SMPS को, और इसमें हमने डिस्प्ले को लगा के रखा हुआ है। चलिए अब इसमें हम एक बार लाइन दे के देख लेते हैं SMPS में। ये रही इसकी डिस्प्ले, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हम इसको लाइन दे देते हैं एक बार। ऑन नहीं हुआ भाई, ऑन क्यों नहीं हुआ, एक सेकंड चेक करते हैं। डिस्प्ले भी सही लगी हुई है। एक बार हम डिस्प्ले के कनेक्टर को फिर से चेक करेंगे इसके बाद में। तो SMPS भाई ऑन नहीं हो रहा, वैसे करंट तो मार रहा है और कहीं पे फॉल्ट भी नहीं, हो सकता है कहीं पे टूटा हो, वो अभी चेक कर लेंगे। पहले एक बार एक ट्राई और मारते हैं ज़रा। यहाँ पर देखिए स्पार्क तो मार रहा है भाई, ऑन तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे डिस्प्ले में लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा, एक बार चेक करता हूँ। सभी चीज़ जब तक चेक नहीं होंगी तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये चीज़ सही है। सेल लगा के देखा, हाँ डिस्प्ले सेल लगा के ऑन हो रही है। एक बार भाई वोल्टेज देखते हैं इसमें प्रॉपर बन रही कि नहीं SMPS में।
अगर वोल्टेज नहीं बनेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमें एसएमपीएस को भी रिपेयर करना होगा। इससे एसएमपीएस रिपेयर हो जाता है, कार्ड भी रिपेयर हो जाता है। हमने सब चीज़ रिपेयर करके वीडियो डाली है, अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा उसको। हम कार्ड के एक एक आईसी को चेंज करके कार्ड को रिपेयर करना सिखाए हैं पहले वीडियो पे, ये सब हमने करके छोड़ दिया है। बस आजकल ये है कि यार एक ही टॉपिक को हम दोहराना नहीं चाहते, इसलिए हम बार बार उस टॉपिक पे नहीं जाते। देखिए अभी इसको हम डीसी में सेट कर लिए हैं, तो डीसी में सेट करने के बाद यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज हमारी यहाँ पर और यहाँ पर 3 वोल्ट, पहले हम 3.3 वोल्ट ही चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अब इसको लगाते हैं हम सप्लाई को, यहाँ पर लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर बन रही कि नहीं वोल्टेज। इसको मैं सीरीज़ में लगा रखा हूँ, ठीक है, नो दिक्कत। तो यहाँ पर 5 वोल्ट डीसी, ठीक है, वोल्टेज तो मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ये ऑन क्यों नहीं हो रहा था भाई, ये हमारे लिए बड़ी समस्या होगी। ठीक है, एक सेकेंड, अब हम चेक करते हैं इसे। वोल्टेज तो बन रही है लेकिन ऑन क्यों नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, शायद यहाँ पर कुछ न कुछ इश्यू आ रहा है एसएमपीएस पे, या फिर इसके वायर में भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसके वायर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस एसएमपीएस में प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो यहाँ पर इसकी वायर यहाँ पर जली हुई सी क्यों लग रही है। चलिए पहले देख लेते हैं सही से। कार्बन भी काफ़ी बार लग जाता है ना, उनको भी आपने एक बार सही से देख लेना, कार्बन वगैरह तो नहीं लगा, ये सब आपने सही से देख लेना है। इस कैबिनेट को हम हटा ही देते हैं अभी, और अभी यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ की प्रॉब्लम कहाँ से है। नो डिस्प्ले। चलिए एक बार हम फिर से चेक करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पर तक वोल्टेज पहुँच रही कि नहीं, क्योंकि फिर हमें वायर चेंज करने का जो भी पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट करा है और अब यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ तक वोल्टेज पहुँच रही कि नहीं। और यहाँ पर है ना, मैं इसका इस्तेमाल सीरीज़ में कर रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा डर नहीं है। 2.5 वोल्ट, ओहो वोल्टेज यार प्रॉपर नहीं बन रही, यहाँ तक 2.5 वोल्ट बन रही है। इसका मतलब है कि इसमें कैपेसिटर हमारा चेंज होएगा, और या फिर कुछ और भी चेंज हो सकता है। तो एसएमपीएस, हाँ एसएमपीएस ठीक है, एसएमपीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसएमपीएस भी यहाँ पर रिपेयर हो जाएगा। बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज मैं इसको रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पर वक्त ज़्यादा ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन सीखना है तो भाई डिटेल से सीखना ही पड़ेगा। चलिए, एसएमपीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाकी सब चीज़ें हमारी सही है। अब इस पुराने कैबिनेट को हम हटा देते हैं, इसको फेंक देते हैं। अब हम यहाँ पर नए कैबिनेट को यहाँ पर रखे हुए हैं ऑलरेडी, ये देखिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमने लगानी है वो सब इसके अंदर है। एक एक करके दिखा देता हूँ आपको मैं। ये रहा हमारा कैबिनेट, और डिस्प्ले कौन सी थी हमारी नई वाली, हाँ ये हमारी नई डिस्प्ले जो कि कैबिनेट के साथ ही अटैच हो जाएगी। यहाँ पर इसी साइज़ की है, और यही कैबिनेट मेरे पास काफ़ी सारे पड़े भी हैं। ठीक है, ये कैबिनेट है और ये डिस्प्ले है, और ये 2 पुराने कार्ड हैं। ये पुराने कार्ड का क्या करेंगे हम, ये 2 LNB पोर्ट निकाल के इसमें लगा देंगे, और इसका ऑडियो पोर्ट निकाल के हम इसमें लगा देंगे। यानी कि ये कार्ड इनका सही है, तो पुराने कार्ड का हम ये सब निकाल के इसमें लगा देंगे। तो ये कार्ड हम ठीक करेंगे, उसके बाद ये एसएमपीएस में जो भी प्रॉब्लम है उसको हम ठीक करेंगे। यानी कि वोल्टेज से रिलेटेड इशू आ रहा है, उसको यहाँ से हम डायोड वगैरह या फिर कैपेसिटर वगैरह चेंज करके सही कर लेंगे। ठीक है, अगर आप एसएमपीएस की फुल वीडियो चाहते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, आप देख लेना, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। अब साथ में एक पावर की केबल भी हमें चाहिए, तो पावर की केबल के लिए एक ऐसा मिल जाता है 15-20 रुपये में, ये आप ले सकते हैं। और साथ में मैं उसको ये भी दूँगा 50 रुपये का ये, और 20-30 रुपये का ये दे दूँगा। यानी कि
70-80 रुपये में ये दूंगा। अगर लेना चाहे तो, ऑलरेडी होगा तो कोई बात नहीं, अगर लेना चाहे तो साथ में दे दूँगा। ये ओरिजिनल केबल है, इसीलिए मैं थोड़ा इसको कॉस्टली दे रहा हूँ 50 रुपये में, क्योंकि 30-35 रुपये की तो मुझे ही पड़ी हुई है इसलिए। ठीक है, क्लियर रेट मैं बता रहा हूँ यहीं पर, अगर वो बंदा वीडियो देख भी रहा होगा तो क्लियर है। अब हम इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर LNB पोर्ट के पीछे 2 ये देखिए नट बोल्ट लगेंगे, वो भी हमने रखे हुए हैं। सबसे पहला हमारा काम रहता है इसको डिस्प्ले को इसमें फिट करना है कैबिनेट में। देखिए इस तरीके से आसानी से फिट हो जाता है। ये देखिए ये फिट हो चुका है। अगर हिल डुल रहा है तो यहाँ पर आपने इसमें ग्लू डाल देना है। अब यहाँ पर SMPS डालने से पहले इसको हम रिपेयर करेंगे SMPS को, और उससे पहले हम सबसे मेन काम जो हमारा कार्ड का, इन सभी कार्ड का हमने ये LNB पोर्ट और ये निकाल के इसमें फिक्स करना रहेगा। ठीक है, पहले कार्ड का काम करेंगे फिर हम इसमें, और इसमें हम मेन केबल भी बाद में डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम पहले कार्ड का काम, फिर इसको हम SMPS को ठीक करेंगे। इस कार्ड को हमने बनाना है, तो इस कार्ड के हमने सबसे पहले इन पोर्ट को क्लीन करना पड़ेगा। पोर्ट को क्लीन करना ईजी ही है वैसे, टूटे हैं तो उनको देख लें भाई, इनका प्रिंट वगैरह तो नहीं उखड़ा है। प्रिंट उखड़ा रहेगा तो उसको हम चेंज कर लेंगे, मतलब जहाँ से भी उखड़ा रहेगा उसको हम सही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्लीन हो चुका है और इसको भी क्लीन कर लेते हैं। अब मैं इसको क्लीन करूँगा, उसके बाद आपको ये कार्ड दिखाऊंगा। चलिए। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. तो यहाँ पर मैंने इसको क्लीन कर लिया है और इसको भी क्लीन कर लिया है। इसको भी बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जब क्लीन कर रहा था तो यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी तो यहाँ पर एक कंपोनेंट टूटा भी है। देखिए यहाँ पर एक कंपोनेंट टूटा भी है, यहाँ पर मे बी कैपेसिटर हो सकता है। तो ये जो कंपोनेंट टूटा है उसको हम यहाँ पर भरेंगे, वरना नेटवर्क से रिलेटेड इशू आएगा। नंबर 1 ये टूटा है और बाकी तो ठीक है। बाकी यहाँ पर भी ये टूटा हुआ है। वैसे इसका कोई काम नहीं है, इस वाले पोर्ट का इसी का काम रहता है। तो यहाँ पर हम एक कैपेसिटर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वो कंपोनेंट टूटा है तो यहाँ पर जोड़ेंगे। और जितने भी SMD कंपोनेंट होते हैं, कैपेसिटर है, कॉइल है या फिर रजिस्टर है, इनमें है ना पोलैरिटी नहीं होती। आप इसको उल्टा सुल्टा कैसे भी लगा सकते हो, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं। एक सेकेंड इसको फिक्स कर लेता हूँ पहले मैं। देखिए मैं बड़े वाले आयरन से ही सारा काम कर लेता हूँ, बिल्कुल सेट है अपने हाथ में ये। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दूंगा भाई। ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये सेट हो गया बिल्कुल इस जगह पे। चलिए अब क्लीन करके मैं दिखाता हूँ। ये देख लो बिल्कुल सेट हो गया इस जगह पे। अब हम इसमें काम करेंगे, इसको पहले इसी को बना लेते हैं, इसके बाद हम SMPS की रिपेयरिंग करेंगे। ठीक है, इसमें हम दूसरे जो पुराने कार्ड थे उनका ये हटा देते हैं हम, ये वाला पोर्ट और ये वाला पोर्ट। ठीक है, फटाफट से ये काम करके आपको दिखा। तो दोस्तों फाइनली सब कुछ रेडी है। इसको हमने दूसरे वाले से निकाल के क्लीन कर लिया है और इनको भी हमने क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पर NLB पोर्ट लग जाएंगे और यहाँ पर ये ऑडियो जैक लग जाएगा, कनेक्टर या फिर जैक कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हम फटाफट से सोल्डरिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने कार्ड तैयार कर लिया है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो भी चीज़ें इसमें टूटी हुई थी सब हमने जोड़ ली हैं और ये कार्ड भी ठीक है। अब इसको हम कैबिनेट में फिक्स करेंगे और उसके बाद हम SMPS का काम करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल फिक्स खांच बने हुए हैं और ये चीज़ें हमने यहाँ पर फिट करनी है। तो उसको आप यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है। इसे अगर पुराने कार्ड पे लगे हों तो ठीक है, नहीं तो आप नए भी ले सकते हैं। तो चलिए इनको भी हम कस लेते हैं और यहाँ पर स्क्रू लग जाएगा इसके सेंटर पे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्क्रू लगा के इसको टाइट कर लीजिएगा। बस कार्ड आपका इधर पे फिक्स हो चुका है। अब इसके बाद हम SMPS को ठीक करते हैं। उससे पहले हम एक बार इसको चेक कर लेंगे एक बार और बाकी इसको मैं लास्ट में एक बार और है ना थोड़ा सा और कस लूँगा। इसको चेक करते हैं एक बार और कि कार्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, वही सेल से इसको चेक करेंगे। बिल्कुल सही है, कार्ड ऑन हो रहा है और यहाँ पर चैनल वेट करते हैं आने का। ठीक है, बिल्कुल फिक्स, यहाँ पर परफेक्ट है। ठीक है, कार्ड हमारा टेस्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम एसएमपीएस को चेक करेंगे। एसएमपीएस को मैंने पावर दे दी है और यहाँ पर जो इसमें वोल्टेज से रिलेटेड इशू आ रहा है वो अभी हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसकी सारी वोल्टेज चेक करेंगे, तो इसको चलिए पलट देता हूँ और यहाँ पर सभी वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए। यहाँ पे 3.3 वोल्ट, उसके बाद हमें मिलती है 3.3 वोल्ट, फिर ग्राउंड है, फिर 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, ग्राउंड है और सबसे लास्ट में 5 वोल्ट। ठीक है, उससे पहले एक बार मैं इसको ऑफ करके इसके सभी पिनों को मैं क्लीन कर लेता हूँ। इसकी सभी पिनों को मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। इसमें भी थोड़ा सा ना कालिख लगी हुई है, यानी कि गंदगी लगी हुई है। चलिए अब मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कितना वोल्ट मिल रहा है। ये ब्लैक प्रोब हमेशा आपकी ग्राउंड पे रहेगी। ग्राउंड यानी कि इसका नेगेटिव पॉइंट यानी कि जहाँ पे जी लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर की जी यानी कि ग्राउंड की होती है। तो फर्स्ट वाली पिन पे हमें 6 वोल्ट मिल रहा है, जहाँ पे 3 वोल्ट मिलना चाहिए 6 वोल्ट मिल रहा है। और इसके बाद में हमें मिल रहा है, ब्लैक को हम यहाँ पर अटैच करेंगे और इसके बाद वाली में हमें मिल रहा है, जहाँ पे 12 वोल्ट मिलना चाहिए वहाँ पे मिल रहा है हमें 15 वोल्ट, और 24 वोल्ट वाली जगह पे हमें 21 वोल्ट, और इसके बाद हमें, ये तो ग्राउंड का ही है, इसके बाद हमें लास्ट में 5 वोल्ट और यहाँ पर ये 5 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट ही दोनों तरफ मिल रहा है। ठीक है, ये लोड में आपको कम वोल्ट दिखाएगा और यहाँ पर आपको ज़्यादा वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, अभी वोल्टेज ठीक है। तो अभी एक बार हम कार्ड पे लगा के देखते हैं, कार्ड को अटैच करके देख लेते हैं इसके साथ में। अभी ऑन हो चुका है, और किसी में वोल्टेज ड्रॉप इसमें कर रहा था, स्टार्टिंग में तो वोल्टेज ही ड्रॉप किया। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर वोल्टेज से रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इस कार्ड को ऑन करने के लिए 3.3 वोल्ट चाहिए रहता है। मिनिमम 3 वोल्ट से भी ये चल जाता है, लेकिन कभी कभी दिक्कत करने लगता है। तो यहाँ पर देखो, एसएमपीएस में ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्ट मिलता है। इसके पीछे भी लिखा हुआ है 3.3 वोल्ट, कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कितना वोल्ट मिल रहा है, अभी एक बार किसी में ड्रॉप भी कर जा रहा है, लेकिन अभी एक बार चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें 3.2 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, मल्टीमीटर ऑफ हो गया। इसमें वो वाला भी ना, ऑटो पावर ऑफ भी काफ़ी टाइम से ऑन है, तो इसीलिए यहाँ पर ये, चलिए अब देखें तो यहाँ पर 3.2 वोल्ट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हमें कम मिलने लगे तो क्या करना है हमें, तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर इस लाइन पे एक डायोड रहती है, इस लाइन पे एक डायोड रहती है 3.3 वोल्ट के पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक। इस डायोड के वीक हो जाने की वजह से, या फिर इस लाइन पे एक कैपेसिटर होता है, इस लाइन पे ऐसे 2 डायोड होते हैं, 5 वोल्ट से 2 डायोड लगा के वोल्टेज ड्रॉप करके 3.3 वोल्ट बनाई जाती है। तो ये 3.3 की लाइन को देखो, एक डायोड ये है और दूसरा डायोड ये है IN 5399, यानी कि 1N 5399 ये डायोड है। तो ये डायोड के वीक हो जाने की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर या तो इन डायोड से रिलेटेड इशू होगा, या फिर एक कैपेसिटर होता है इस लाइन पे। ये देखो, मैं आपको ट्रैक करवाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद ये एक कैपेसिटर है, सॉरी ये कॉइल है, इसके बाद में एक कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला, जिसका वोल्टेज 10 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैरड या फिर 16 वोल्ट का भी हो सकता है। ठीक है, 10 या फिर 16 वोल्ट का भी हो सकता है। तो या तो ये कैपेसिटर आपका वीक हो सकता है, या फिर आपका ये दोनों डायोड वीक हो सकते हैं। वैसे अगर इसमें तो अभी वोल्टेज फिक्स होगी, वोल्टेज से अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन आपको मैं बता दिया, ये दोनों डायोड और एक कैपेसिटर आप चेंज कर लेना अगर वोल्टेज से रिलेटेड इशू आए तो। फिलहाल यहाँ पे ठीक है, अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको ऑफ करके ऑन कर लेते हैं। ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ। ठीक है, अभी परफेक्टली ये काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, कभी कभी ये दिक्कत अगर वोल्टेज से रिलेटेड आया, मैं इसको लगभग 1-1.5 घंटा चेक करूँगा, फिर मुझे कोई दिक्कत लगी, क्योंकि हीट होने के बाद काफ़ी बार क्या होता है, कैपेसिटर वगैरह हीट होने के बाद दिक्कत करने लगते हैं, इसलिए मैं 1-1.5 घंटा लगभग इसको चेक करूँगा। उसके बाद फाइनल इसको डिलीवर करूँगा। चलिए, अब इसमें मैं कनेक्ट कर लेता हूँ केबल को।
तो यहाँ पर एक केबल मिली हुई है, सॉरी मिली नहीं है बल्कि हमने अपनी तरफ से लगानी है, ये वाली, ये देखिएगा ये आसानी से लग जाती है, इसकी खांच यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर 2 वायर हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम इन पॉइंट्स पे। यहाँ पर हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे बेहतर तरीके से इसमें सोल्डरिंग करने के लिए। देखो बहुत ही आसानी से काम भाई हो जाता है। अगर आप यहाँ पर पुराने से पुराने सेट ऑफ बॉक्स भी देखो, किसी में कार्ड सही रहेगा, किसी में सप्लाई, तो सभी को जोड़ के आप बना सकते हो आसानी से। तो अब यहाँ पर 2 स्क्रू डाल देने हैं, 2 या फिर 4 आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पर, ठीक है। 2 स्क्रू यहाँ पर डाल देने। चलिए, तो यहाँ पर ऑन हो चुका है और यहाँ पर अब इसको पैक कर लेंगे। उसके बाद मैं 1-2 घंटा टीवी में लगा के इसको चेक करूँगा, कहीं भी प्रॉब्लम वगैरह रहेगी तो उसको हम सप्लाई पे काम करेंगे। जो मैंने आपको बताया सप्लाई पे डायोड वगैरह और वो कैपेसिटर जो कि 1000 माइक्रोफेरेड और 10 वोल्ट या कि 16 वोल्ट का होता है। 10 से 16, 25 वोल्ट का भी उसमें कभी कभी लगा देते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। 1000 माइक्रोफेरेड वाला होता है, ठीक है, माइक्रोफेरेड आपको बता दिया। तो यहाँ पर बड़ी ही आसान तरीके से हमने इसको रिस्टोर कर लिया है। बाकी इसमें आपने कुछ चीज़ें और भी सीखी होंगी, और भी हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें सप्लाई के बहुत सारे फॉल्ट के हमने बारे में बताया है और कार्ड के भी बहुत सारे फॉल्ट के बारे में बताया है। उन सभी वीडियोज़ को देख के आप टोटल सेट ऑफ बॉक्स का काम सीख सकते हैं। अगर आप सेट ऑफ बॉक्स से काम करने निकले तो सारा कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और चाहे तो एक कमेंट कर सकते हैं। ये पावर ऑफ का बटन है शायद, हाँ इसमें एक्स्ट्रा बटन दिया गया है। चलिए टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।